चोरी हुई। नीतीश कैबिनेट विस्तार को लेकर अब यहां पर बीजेपी के जो विधायक हैं, 12 विधायक हैं, वो नाराज चल रहे हैं। गुटबाजी इसको देखते हुए तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी के 12 एमएलए इस वक्त नाराज हैं। कल देर रात इन नाराज विधायकों ने बैठक भी की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आरोप इनका यह है कि उन्हें सही जगह नहीं मिली है, ये आरोप लगा रहे हैं। तो एक तरह से बीजेपी में गुटबाजी यहां तेज होती नजर आ रही है। ये मतलब मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें एक बात तो चर्चाएं हो रही है। एक बात की तो चर्चा है, जो मंत्रिमंडल के विस्तार में एमएलसी की संख्या भी कम नहीं है। विधायकों की संख्या 15 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें से 9 विधायक हैं और 6 एमएलसी हैं। जबकि सरकार के गठन में विधायकों की संख्या ही कारगर होता है। तो ये चर्चा आम लोगों में है। और कुमार गौरव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। गौरव, ये कैबिनेट विस्तार को लेकर नाराजगी विधायकों की, इसको लेकर अब क्या बीजेपी करने वाली है? देखिए, जाहिर तौर पे अमूमन जब भी इस तरह से कैबिनेट विस्तार होता है कुछ लोग नाराज़ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बयानबाजी चल रही है जाहिर तौर पे दिल्ली तक भी वो बात पहुंची है और जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े उनके संज्ञान में है। और जो ऑफ रिकॉर्ड बातचीत है उससे कम से कम ये है कि इसमें पार्टी में कोई संकट या सरकार में कोई संकट की स्थिति नहीं है। हाँ, जो नाराज़गी है उसको आगे देखा जाएगा, चूँकि पार्टी में एक चीज़ ज़रूर है कि 2014 के बाद से अनुशासन नाम की जो चीज़ है वो काफ़ी मजबूती से पार्टी में अपनी पकड़ बनाई है। और जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा कुछ होने की उम्मीद तो इसमें नहीं दिखती है, लेकिन हाँ, ऐसी स्थिति में पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करती है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेती है। लेकिन बिहार की जो स्थिति है, जाहिर तौर पे एक बोलने का हक है। जो भी विधायक या एमएलसी हैं जो नाराज़ हैं और उनकी बात आलाकमान तक पहुँचती है, और आगे जो भी तमाम कई सारे ऑप्शन होते हैं सरकार के पास कि वो अपने जो नाराज़ लोग हैं, असंतुष्ट लोग हैं, उनको कहाँ पोस्ट करके, कहाँ उनको डाल के, चूँकि कई सारे आयोग और तमाम चीज़ों में जगह होती है, वहाँ उनको करके संतुष्ट कर देती है। तो अभी मेरे ख्याल से ये जो असंतुष्ट विधायक हैं या एमएलसी हैं, उनकी बात आलाकमान तक पहुँची है। और जाहिर तौर पर कुछ बड़ा इसमें नहीं होना है, उन सबको पार्टी बातचीत बिल्कुल इस बीच एक्शन लेना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले का माहौल है और यहाँ पर दल बदल जितना तेजी से हो रहा है, तो ऐसे में ये संकट और विकट हो सकता है। आगे बढ़ रहे हैं और देखिए बड़ी खबर आ रही है। कुमार गौरव लगातार बने रहिएगा। आज बीजेपी आला कमान से नीतीश मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं संग उनकी बैठक होने वाली है। जाहिर तौर पर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर ही चर्चा होगी और कल सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि आज देर शाम ही नीतीश पहुंचने वाले हैं और शीर्ष नेतृत्व से आज मुलाकात होने वाली है। सौरभ लगातार पटना से बने हुए हैं। सौरभ, कब तक निकल रहे हैं नीतीश और आज इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? ये बिल्कुल बैठक को लेकर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो करीब 4:30-5 बजे वो पटना से दिल्ली रवाना होंगे। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार आज नीतीश कुमार की बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं होगी। कल पहले मुलाकात होगी और मुझे लगता है कि उसके बाद साझा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसमें सीटों की जो संख्या है और कौन उम्मीदवार कौन सी सीटें किसके खाते में जाएगी, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात रखी जाएगी। और नीतीश कुमार इसीलिए जा रहे हैं कारण एनडीए के जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि जब सीटों का जो फार्मूला सामने मीडिया के सामने रखा जाए और उस समय नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहें। इससे निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज जो है वो बिहार के जनता के बीच जाएगी। और न केवल नीतीश कुमार बल्कि उस मंच पर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ये भी मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आज नीतीश कुमार। ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है, खासतौर से यूपी कोर कमेटी की आज दिल्ली में बैठक होगी और इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। हालांकि क्योंकि पीएम मोदी दक्षिण के दौरे पर हैं, तो इसलिए वो शामिल नहीं होने वाले हैं। तो यूपी कोर कमेटी की आज दिल्ली में ये बैठक, कुमार गौरव लगातार बने हुए हैं। तो गौरव, ये समझे कि जो बची हुई सीटें हैं यूपी के लिए, अब उस पर मंथन चल रहा है और जल्द घोषणा हो जाएगी।
देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश की 23-24 सीटें अभी बची हुई है जिस पर मंथन नहीं हुआ था और आज शाम में 6 बजे के आसपास तमाम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, खासकर यूपी कोर ग्रुप के, यानी कि मुख्यमंत्री होंगे, दोनों डिप्टी सीएम होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे और बाकी तमाम नेता जो भी सीनियर नेता होते हैं, लीडर होते हैं, वो कोर ग्रुप के सदस्य होते हैं, वो आएंगे और जेपी नड्डा और अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी और तमाम जो उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें हैं उन सीटों पर मंथन होगा। और मैक्सिमम सीट्स में आपको बताऊँ कि आज फाइनल करके कल या परसों में जो CEC यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें नाम अप्रूव कर दिया जाएगा। हालांकि एक दो जो सीटें होंगी जिस पे पेंच ज़्यादा होगा उसकी घोषणा बाद में भी हो सकती है, यानी कि चुनाव जैसे जैसे उस क्षेत्र में किस फेज में उस क्षेत्र में चुनाव है उसे देखते हुए भी सीटों की घोषणा हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम जो पेंच है वो सब आज सुलझा लिए जाएंगे कोर ग्रुप की बैठक में। और कोर ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ही बैठते हैं राज्य के नेताओं के साथ। इसी तरह बाकी राज्यों के भी कोर ग्रुप की आज बैठक है, यानी कि तीसरी आज यूपी की स्कोर कमेटी की